आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर ये लक्षण दिखाई देने लगे तो समझ जाना आप लोग भगवान के नज़दीक पहुंच चुके हो। एक एक बात साफ साफ तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि केवल और केवल जो बताया जा रहा है उसको पहले सुने और फिर अपने आप से देखिए कि क्या वो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर इतना समय है तो ही वीडियो में आगे चलना, अन्यथा आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। जय श्री श्याम। अब देखिए, बहुत सारे साधकों का, बहुत सारे प्रेमियों का हमारे पास फ़ोन आता रहता है। अब कुछ प्रेमी ये भी बोलेंगे नंबर तो है ही नहीं, कहाँ से फ़ोन आता है। देखिए, लगभग हर जगह से हमने नंबर हटा लिया, फिर भी पता नहीं आप कहाँ से नंबर निकाल के लाते हो। कुछ वीडियो पड़ी हैं जिनके अंदर नंबर है, हम नहीं हटा पाए हैं तो आपका फ़ोन आ जाता है। नंबर क्यों हटा लिया? क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगे, उतना समय हम आपको नहीं दे पाए तो मजबूरन हमें नंबर हटाना पड़ा। साथ के साथ ये भी बता दूं कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, किसी को कोई पूछा वगैरह नहीं देते। अगर आपके मन में किसी प्रकार का वहम है तो इस वहम को निकाल दीजिए। बाबा श्याम ने हमें ऐसा कुछ भी करने से मना किया हुआ है। जब तक आगामी ऐसा कोई भी आदेश नहीं आता तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। हाँ, जिस दिन ठाकुर जी ने आदेश दे दिया कि हाँ अब आप ये समाज कल्याण के लिए सेवा करिए तो हम सेवा करेंगे, अन्यथा हम सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो बनाते रहते हैं। बाकी आप सभी प्रेमी जब कभी बाबा के किसी भी मंदिर में मिल जाते हो तो हम आपसे ज़रूर मुलाकात करते हैं, उससे हमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी ऐतराज़ नहीं है। तो जब भी आप कहीं मिलोगे हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। जो भी आपका सवाल होगा आप हमसे पूछ भी सकते हो, हम आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कोई पूछा वगैरह देंगे या आपके भूत भविष्य के बारे में कुछ बताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। आगे जैसे ही ठाकुर के कोई आदेश होंगे हम आपके लिए उस तरीके से भी हाजिर हो जाएंगे, पेश हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर ये संकेत मिले तो समझ जाना आप भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हो। कौन से संकेत? सबसे पहले जब हम रात को सोते हैं भगवान को याद करके सोया करोगे। आप अपने आप से ही, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही नींद आने से पहले जो व्यक्ति भगवान को, अब किसी भी देवी देवता को याद करके सोता है तो समझ जाना आप भगवान से प्रेम करने लगे हो। और भगवान को पाने का सबसे सरल और एकमात्र साधन है प्रेम। समझ जाना आप प्रेम करने लगे हो, इसका मतलब आप भगवान की तरफ बढ़ने लगे हो। अब भगवान भी हमारी तरफ कैसे बढ़े इसका कैसे पता चले? आपको महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो मान के चलो कम से कम 15 से 20 दिन ऐसे होंगे जब रात को आपको सपन में कोई देवी देवता दिखाई देंगे, कोई मंदिर दिखाई देगा, कोई जैसे गायें हैं, कोई भगवान का वाहन है, कोई और पशु पक्षी है, यानी जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उसके साथ साथ आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंखें भी खुलने लग जाएंगी या फिर अच्छे सौपन दिखाई देने लग जाएंगे। आपके पितरों के दर्शन आपको होने लग जाएंगे, कुल देवी कुल देवता आपको दर्शन देने लगेंगे। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपसे मांग लेंगे। या फिर आप देखो, सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ आप सभी को, कभी ट्राई करके देखना। ऐसा होता है और एक आध बार नहीं बहुत बार होता है, खुद हम इसके लाइव एग्जाम्पल हैं। हम पक्षियों की तरह आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान होकर, हाँ ये सच है, हकीकत है। मैं खुद अपना अनुभव आप लोगों को बताता हूँ। पक्षियों की तरह आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देते हैं और फिर मैं सोचता हूँ सौपन में ही उड़ता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, सौपन में ही सोच रहा हूँ यार ये तो हम कभी बचपन में जब शक्तिमान देखते थे वैसी हरकतें हैं, ऐसा तो सच में कभी होता ही नहीं। लेकिन सच में होता है, पक्षियों की तरह आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ रहे होते हैं, ऊंची ऊंची उड़ान। इसका एक ही मतलब है कि बहुत जल्दी आपका भाग्य बदलने वाला है, बहुत जल्दी आप कामयाबी के ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाले हो। इसलिए वो सौपन भगवान आपको जानबूझकर दिखाता है। अगला संकेत है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच में आपकी आंखें अपने आप खुलनी शुरू हो जाएंगी और एक समय पर ही। जैसे कि ज़्यादातर प्रेमियों की आंखें 3 से और 5 बजे के बीच में खुलती हैं। 6 बजे का टाइम भी उसी पीरियड में ऐड होता है, लेकिन 3 से 5 बजे के बीच में, जैसे 3 बजे खुलने लगी तो हर रोज़ 3 बजे ही खुलेंगी। 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। उस समय अचानक जाग आने लगेगी। जाग आते ही सबसे पहले आप और कुछ नहीं देखोगे, सबसे पहले आप अपने इष्ट का नाम लोगे। श्याम, राम, बाबा हनुमान, भगवान शिव, जो भी हैं आप उनका नाम लोगे अपने आप ही। किसी को बताना नहीं पड़ेगा, किसी से सुनना नहीं पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं। आप जहाँ जिस कंडीशन में भी हो तुरंत वही नाम लेना शुरू कर दोगे। ये प्रेम की भावना है। उसके साथ जब आप कभी पूजा स्थान पर बैठोगे, जब भी आप पूजा करने के लिए सुबह शाम, जब भी उस समय पर आपको पूजा स्थान पर बैठते ही बगैर धूप या अगरबत्ती या किसी भी ज्योति के जलाए आपको अचानक से कोई सुगंधित खुशबू शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ भगवान ने अपने होने की उपस्थिति दर्ज करवा दी है। पूजा में बैठोगे, मन लगेगा, ध्यान लगेगा, तुरंत बैठते ही आपका ध्यान लग जाएगा भगवान की तरफ।
जैसे जो आपने दीपक जलाए, उस दीपक में आपको कोई फूल की आकृति, कोई शंख की आकृति दिखाई देने लगी, यानी बोलते हैं ना आप सभी कि दीपक में फूल बनता है, वो यही कारण होता है दीपक में फूल बनना। उसके साथ जैसे हमने भी अनुभव किया है, हमारे आसपास जो टीम है या कुछ और ऐसे प्रेमी हैं, तो उन्होंने अनुभव किया है कि जब, और ख़ासकर जब हम शाम को बाबा श्याम की आरती में खड़े होते हैं ना, तो घंटी बजा रहे होते हैं, घड़ियाल बजा रहे होते हैं, उस समय पर हमारे कानों में हमें शंख की ध्वनि सुनाई देती है। शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि, जो बजा रहे हैं उनका तो अलग से पता है कि हाँ आवाज़ आ रही है, लेकिन उसके अलावा आवाज़ें सुनाई देती है। और कई बार तो ऐसा होता है जब कोई प्रेमी बाबा के दरबार में खड़ा होता है और जिसको कोई भूत प्रेत का चक्कर होता है और गलती से वो चीज़ उस दिन मंदिर में आ जाती है। देखो कुछ लोग कहते हैं मंदिर में ये चीज़ें प्रवेश नहीं कर सकती, मंदिर में इनको भगवान जानबूझकर बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ताकि आरती में सम्मिलित करके इनको वहीं रख लिया जाए, किन चीज़ों को, जो गलत चीज़ें शरीर में प्रवेश कर गई हैं। अब जैसे अगर गलती से भी मान के चलो हम शाम को आरती में खड़े होते हैं, खुद अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ, जब हम शाम को आरती के समय खड़े होते हैं, उस समय पर अगर कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा प्रेमी खड़ा है जिसके अंदर कोई नेगेटिव पावर है, तो तुरंत उस चीज़ का आभास हमारा शरीर हमें करवा देता है। और अगर कोई और ही ज़्यादा गलत चीज़ है, मतलब जिसने उस घर का नाश कर दिया है, तो हमारे कानों में किसी के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और अगर ज़्यादा ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मंदिर में जो बेलपत्र के पेड़ हैं हमारे यहाँ पर, जो प्रेमी आए होंगे, हमसे मिले होंगे, उन्होंने देखा भी होगा, कई बार तो हमने बाबा हनुमान के जो दूत हैं उनको जो संकट होता है, उस संकट को बेलपत्र के पेड़ से बांधकर मार लगाते हुए भी खुद हमने अपनी आँखों से देखा है। हालांकि देखो ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, फिर पता नहीं आप लोग क्या समझोगे। फिर हमने बाबा से प्रार्थना भी की, बाबा मत दिखाया करो ये चीज़ हमें, क्योंकि एक देखेंगे फिर दूसरी देखनी पड़ेगी, फिर तीसरी देखनी पड़ेगी, और आजकल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई नेगेटिव पावर ना हो, तो इसलिए बाबा मत दिखाया करो। हम बार बार मना कर देते हैं बाबा को, तो आगे से उन्होंने भी अंकुश लगा रखा है इन चीज़ों पर। फिर भी कई बार कोई ऐसी चीज़ होती है जो कांटेक्ट कर ही लेती है किसी ना किसी प्रकार से, तो हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। तो कानों में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि बाबा हनुमान इस समय इनको मार लगा रहे हैं, या फिर बाबा हनुमान ने अपने दूतों को भेजकर इन पर मार लगवाई है। उसके साथ साथ देखिए, आप बैठे तो हो 2 मिनट के लिए कि चलो शाम आरती, हनुमान आरती कर लेते हैं, ओम जय जगदीश हरे कर लेते हैं, फिर अपने काम पर जाएंगे, लेकिन बैठे बैठे आपको पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया। यही कारण है कि आप भगवान के नज़दीक पहुंचते जा रहे हो, भगवान आपको पता नहीं लगने देते। उसके साथ मंदिर में बैठते ही, घर के मंदिर में हो, कहीं बाहर हो, या कोई भगवान की चर्चा कर रहा है, तो वहाँ आप खड़े होकर बैठकर सुनने लगते हो और अपने काम को भूल जाते हो। यही वो साधन है, जब भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान आपको अपना बना लेते हैं। उसके साथ साथ हजारों ऐसे, जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें कोई दीन दुखी, गरीब या किसी भी प्रकार से मजबूर ऐसा लाचार दिखाई देता है, तो हम बिना सोचे समझे उसकी सहायता कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार से ये है कि भगवान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ अगर आप किसी भी प्रकार से आवारा पशुओं की सेवा करते हो, जैसे आवारा गौ माता है, कोई बैल है, कोई और भी पशु है, कोई कुत्ता बिल्ली है, आप उसको चारा देते हो या किसी भी प्रकार से उसकी सेवा करते हो, या कोई घायल जानवर है, कोई पक्षी है, पशु है, उसको आप डॉक्टर को दिखाकर उसको ठीक करवा देते हो, सबसे बड़ा पुण्य इसी चीज़ का मिलता है। घर में जो पशु हैं, क्योंकि हम सभी ग्रस्त जीवन में हैं, मिडिल क्लास फैमिली हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो सभी के घर में पशु होंगे, लाजमी है बिल्कुल। तो उन पशुओं की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो आवारा पशुओं की, जिनसे हमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जब हम उन पशुओं की सेवा करते हैं तो सबसे ज़्यादा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हर एक शक्ति को प्रसन्न होना ही पड़ता है, क्योंकि शिव के अलावा कुछ नहीं है। और समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड, समस्त दैवीय ऊर्जा भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मानती है। और जिसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि फिर सारी शक्तियाँ भगवान शिव के साथ साथ, उनके नाम के साथ साथ आगे चल पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ भी आई होगी। अब अपने आप से पूछो, इनमें से कौन सा गुण आपके अंदर है? अगर कोई भी गुण है तो समझना भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, आप भगवान के बेहद नज़दीक जा चुके हो। इस जानकारी को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो। यह आपका अपना ही पेज है, आपका अपना ही चैनल है, अपने परिवार से जुड़े रहिए। जय श्री श्याम।